अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। फरवा हालिद का नॉवल रगे जान से करीब तर का पार्ट 41। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अजमीर सवेरा की मजीद कोई बात सुने बगैर दरवाज़ा बंद करता वापस पलट आया था, जबकि उसे अपने जाने बढ़ता देख हाइफा की जान फिर से आधी हुई थी। एक तरफ वो अजमीर की निगाहों से ओझल भी नहीं रहना चाहती थी, वहीं दूसरी जानिब अजमीर की सुलगती कुर्बत बर्दाश्त करना भी उसके बस से बाहर था। मैं जाऊं? हाइफा अजमीर की तपिश ज़दा निगाहों से घबराकर कुछ की जगह कुछ बोल गई थी। वो कहना कुछ और चाहती थी और उसकी ज़ुबान से घबराहट में कुछ और ही निकल गया था। उससे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके मुंह से निकलने वाले ये चंद अल्फाज अजमीर का अच्छा खासा बदलता मूड खराब कर देंगे। तुम हर वक्त मुझसे फरार के ही मौके क्यों ढूंढती रहती हो? क्या मेरा साथ इस कदर नागवार है तुम्हारे लिए? अजमीर का मूड एकदम बदल गया था। हाइफा का इस वक्त खुद को ढेरों गालियां देने का दिल चाहा था। वो अजमीर के साइज से हटना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अजमीर के तासुरात देख उसे लगा था वो अभी उसे पकड़कर कमरे से बाहर करेगा। लेकिन अगले ही लम्हे अजमीर की जाने वाली हरकत उसे हैरान कर गई थी। अजमीर ने हाथ बढ़ाकर बेड पर तरतीब से सजी चादर खींच ली थी, जिसके नतीजे में बेड पर रखा कंबल और तकियों का ढेर कारपेट पर बिखर गए थे। हाइफा हैरत ज़दा सी मुंह खोले खड़ी थी। उसे इस लम्हे अजमीर से खौफ महसूस हुआ था। उसी पल अजमीर ने भी हाइफा की जानिब देखा था। वो उसे आंखें फाड़े खौफजदा निगाहों से अपनी जानिब देखती बहुत क्यूट लगी थी। अजमीर ने हाथ बढ़ाकर उसका नेट का दुपट्टा गिरफ्त में लेते अपनी जानिब खींच लिया था। मैंने कहा था ना, मुझसे दूर जाने की बात गलती से भी अपनी जुबान पर मत लाना। हाइफा के कानों में पहनी फूलों की बालियों की खुशबू अपने सांसों में जज्ब करता वो उस पर झुका हुआ था। हाइफा ने ना समझी से चेहरा मोड़ते उसकी जानिब देखा था, जिस पर बेदहानी में हाइफा के गुदास होंठ अजमीर के गाल से टकरा गए थे। हाइफा के पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। ये बेडशीट और इस पर मौजूद बाकी तमाम चीजें मुझे पहली वाली तरतीब में चाहिए। जल्दी से लग जाओ अपने काम पर। अजमीर उसे सजा सुनाता मजे से सोफे पर जा बैठा था, जबकि हाइफा उसकी इस अनोखी सजा पर मुंह खोले हैरत का मुजस्मा बनी खड़ी थी। अजमीर सोफे पर नींद दराज टांगे सामने पड़े टेबल पर रखे उसे काम करते देख रहा था, जिसकी चूड़ियों की छन छन पूरे कमरे में फैली अजमीर के दिल के तार छेड़ बुरी तरह छेड़ने की गुस्ताखी कर गई थी। हाइफा अपने भारी लहंगे नाजुक कमर पर आबशार की तरह बिखरे लंबे बालों और बार बार फिसलते दुपट्टे से उलझती अजमीर की निगाहें खुद से हटने नहीं दे रही थी। अजमीर ने अपने बेकाबू होते जज्बात पर बंद बांधने के लिए साइड टेबल से सिगरेट उठाकर सुलगा लिया था। इस चलती फिरती कयामत की तबाहकारियां बर्दाश्त करना आसान काम बिल्कुल भी नहीं था। उसने जो अल्फाज सवेरा के सामने अदा किए थे वो बिल्कुल सच साबित ही हो रहे थे। थकावट तो क्या, सर का दर्द भी भाग गया था। अब बस रगोपे में इस लड़की का एहसास नशा बनकर दौड़ने लगा था। हाइफा उसकी गहरी सुलगती निगाहों की ताप ना लाती, लरसते हाथों से तकिया बेड पर रखती आखिरकार अपना काम पूरा करने में कामयाब हो चुकी थी। मगर अजमीर का अभी कोई मूड नहीं था उसे अपनी आंखों के सामने से ओझल करने का। वो अपनी जगह से उठता हाइफा की जानिब बढ़ा था। वेल डन, मगर अभी तुम्हारी सजा पूरी नहीं हुई। हाइफा की नाजुक हथेली में अपनी उंगलियां फंसाते वो उसे खींचकर अपने करीब कर गया था। ये लड़की उसके हवासों पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। उसके वजूद से उठती फूलों और मेहंदी की मिली जुली खुशबू अपनी सांसों में उतारते अजमीर उसकी नाजुक गर्दन पर अपना गहरा गहरा लम्स छोड़ गया था। हाइफा अजमीर का बाजू जकड़ते उसके शिद्दत भरे लम्स पर लरस उठी थी। आपकी दी जाने वाली हर सजा मेरे लिए सर आंखों पर रहेगी। हाइफा ने नम आलूद आंखों से अजमीर की जानिब देखते जवाब दिया था। वो अपनी मोहब्बत के हर कदम पर खरी उतरना चाहती थी। अजमीर को जितनी तकलीफ उसने पहुंचाई थी उसके आगे ये सजा तो कोई मायने नहीं रखती थी। अजमीर उसके लफ्जों पर एकदम होश में आता उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता अलमारी की जानिब बढ़ा था और सामने के रैक में तयशुदा तमाम कपड़े हाथ मारकर सामने पड़े टेबल पर उछाल दिए थे। समेटो इन्हें। हाइफा के मुंह से निकला हर लफ्ज उस पर भारी पड़ रहा था, मगर वो फिर भी दिलो जान से इस शख्स को मना लेने का जज्बा लिए उसके इस अमल पर भी दिल ही दिल में मुस्कुरा दी थी। उससे अजमीर मिरान पर इस वक्त टूट कर प्यार आया था। अगर वो उसे अपने कमरे में अपने पास देखना चाहता था तो सीधी तरह कहता था ये सब करवाने की क्या जरूरत थी, मगर नहीं। अना और अकड़ तो इस मगरूर इंसान में कूट कूट कर भरी हुई थी। वो उसे रूम से ना जाने देने की खातिर ये अजीबोगरीब सजाएं दे रहा था। हाइफा मोहब्बत और अकीदत भरे अंदाज में अजमीर का एक एक सूट तह करके रख रही थी। बिना देखे भी वो खुद पर अजमीर की निगाहों का तसलसल महसूस कर पा रही थी, जिसके बाद इतने दिनों से उसके दिल पर छाई पसमुर्दगी और बोझलपन कहीं दूर जा सोए थे। अजमीर मिरान ना ही उससे नफरत करता था और ना कभी उससे खुद से दूर करने वाला था। इस बात का उसके दिल को पूरी तरह यकीन हो चुका था। हाइफा का दिल
इस वक्त खुशी से झूम रहा था जब आगे को झुककर कपड़े रखते अचानक उसका सर चकराया था। कोशिश के बावजूद वो खुद को संभाल नहीं पाई थी। इससे पहले कि वो जमीन बोस होती, यस्मीन ने एक सेकंड की भी देर किए बिना उसके करीब आते उसे अपनी बाहों के मजबूत हिसार में कैद कर लिया था। हाइफा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? कुछ देर पहले का गुस्सा भी इस वक्त उसके लहजे से मफकूद था। वो बेहद परेशानी के आलम में हाइफा के गाल थपथपाते बोला था, मैं ठीक हूँ। हाइफा ने सीने पर सर रखे नीम व आंखों से मुस्कुराते जवाब दिया था, आप ठीक हैं? जनीशा के कल से बेचैन दिल को उसकी आवाज सुनकर जैसे करार आया था, लेकिन वो सितमगर भी अपनी इतनी मोहब्बत से जवाब दे दे ऐसा मुमकिन नहीं था। इतनी देर से कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? जुहान को ये इंतजार पसंद नहीं आया था। उसके रूड अंदाज पर जनीशा ने पलट कर मावरा को घूरा था। ये शख्स कभी नरमी भरे लहजे में बात नहीं कर सकता था। आई एम सॉरी, मगर इस वक्त मेरी माइयों का फंक्शन चल रहा है, मैं यहाँ खड़े होकर आपकी कॉल नहीं सुन सकती। जनीशा को लगा था वो उसकी तारीफ में कुछ कहेगा, मगर वो तो फिर हमेशा की तरह था, निदार बन चुका था। थानेदार बन चुका था। तुम इस होली में अपने कजन्स के सामने नहीं बैठोगी, तुम्हें इस रूम में देखने का हक सिर्फ मेरा है। मायूं को जितना फंक्शन होना था हो गया, अब खामोशी से अपने रूम में जाकर आराम करो। सुहान के इस हुक्म पर जनीशा ने मोबाइल कान से हटाकर स्क्रीन पर झकमगाते उसके नाम को घूरा था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये मेरी माइयों का फंक्शन है। जनीशा, जो अपनी तस्वीर देख लेने के बाद उससे किसी तारीफी जुमले की उम्मीद कर रही थी, अब मुंह फुलाए उससे ठीक से लड़ भी नहीं पा रही थी। उसकी गैर इरादी नजर एक तरफ बैठे तमाम कजन्स पर पड़ी थी, जिनमें बाकी सब तो अपनी खुशगपियों में मसरूफ थे, मगर हसीब मुसलसल उसे ही घूर रहा था। उसको देखने का अंदाज बहुत अजीब था, जो जनीशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उससे अब समझ आई थी सुहान की बात की, वो जिसे पाबंदी लगाना समझ रही थी उसमें उसी की भलाई निकली थी। वो शख्स दूर बैठकर भी उसके बारे में सब खबरें रखता था। मैं ऐसा नहीं कर सकती, सब लोग यहाँ मेरी वजह से ही जमा हैं। जनीशा को यूं फंक्शन से उठ जाना मुनासिब नहीं लगा था, लेकिन अपनी बात के जवाब में दूसरी जानिब छाई खामोशी पर उसने स्क्रीन को घूरा था। वो उसके इनकार पर गुस्से से फोन बंद कर चुका था। उफ, मेरे खुदा, कितना गुस्सा करता है ये बंदा। जनीशा ने सर पकड़ लिया था। क्या हुआ? मावरा उसकी मायूस सूरत देख करीब आई थी। तुम्हारा सर, उस हिटलर को छेड़ने की जरूरत क्या थी? जनीशा को अब उसके मजीद नाराज हो जाने की टेंशन होने लगी थी। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कुछ अच्छा होगा। मावरा उसकी परेशान सूरत देख शर्मिंदा हुई थी। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो, मलिक जुहान मेहरान के दिमाग के पेच ही ढीले हैं। जनीशा मावरा को मुस्कुराकर कहती आगे बढ़ गई थी, मगर झूले पर बैठकर रस्मों के दौरान भी उसका पूरा ध्यान जुहान की तरफ था, जो अब उससे पहले से भी ज्यादा नाराज हो चुका था। क्या हुआ जनीशा बेटा, आप ठीक हो? शम्सा बेगम बार बार जनीशा को माथा मसलते देख फिक्रमंदी से बोली थी। जी अम्मा, सही मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सर में हल्का सा दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। जनीशा ने हौले से मुस्कुराते उन्हें मुतमईन किया था। जनीशा, गेस व्हाट, कौन आया है बाहर? फरीहा भाभी उसके साथ बैठी उसके दोनों गालों पर उपटन लगा रही थी जब अरीबा चहकती हुई उनके करीब आई थी। कौन आया है? जनीशा ने लापरवाही से पूछा था। जुहान लाल आए हैं, देख लो, उनसे अपनी मायू की दुल्हन देखे बगैर नहीं रहा गया, मगर उन्हें ये नहीं पता कि वो अब बारात तक अपनी दुल्हन का चेहरा नहीं देख सकते। सदफ ने करीब आते जनीशा को छेड़ा था। जनीशा जो पहले शदीद घबराहट का शिकार हुई थी, सदफ की अगली बात सुनकर उसने सुख का सांस लिया था, मगर शायद वो ये भूल चुकी थी कि जुहान को उससे मिलने के लिए किसी किस्म की हदबंदियां नहीं रोक सकती थी। उसकी मायू की रस्म जारी थी। सब हवातीन बारी बारी आकर उसके चेहरे और हाथों पर उपटन लगा रही थी। तमाम मर्द हजरात जुहान की आमद की वजह से वहां से उठकर बाहर जा चुके थे। जनीशा ने उसकी बात नहीं मानी थी, मगर जुहान ने खुद ही हसीब को वहां से उठा दिया था। जनीशा, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा ना? मावरा उसके पास आकर बैठती जैसे पूछ नहीं बता रही थी। नहीं, अब बेहतर। जनीशा भी जवाब दे ही रही थी कि मावरा की काटी जाने वाली चुटिया पर कराह कर रह गई थी। बेचारी के सर में बहुत दर्द है, देखे कैसे कराह रही है। मावरा ने अपनी जानिब मुतवज्जा सब खवातीन को इस बात की यकीन दहानी करवाते कहा था। जब उसी लम्हे लाइट ऑफ हो जाने पर हॉल में हर शय अंधेरे में डूब गई थी। हर तरफ शोर सा मच गया था। जनरेटर का पूरा इंतजाम था, फिर लाइट भला कैसे जा सकती थी? जनीशा भी इस कब्र जैसे अंधेरे को देख सहम सी गई थी जब उसे अपनी दाएं जानिब से किसी की गर्म सांसें खुद पर पड़ती महसूस हुई थी।
यहाँ तो लाइट ऑफ होने से पहले मावरा बैठी थी। सनीशा खौफजदा होकर चीख मारने ही वाली थी जब मुकाबिल ने उसके होंठों पर अपनी मजबूत हथेली जमाकर उसकी कमर में बाजू हमाल करते उसे अपनी जानिब खींच लिया था। इतने करीब आ जाने पर उसकी मसहूर कुन खुशबू जनीशा के नथनों से टकराती उसे साकित कर गई थी। जुहान अपनी नाजुक गिरफ्त से मुकाबिल की मजबूत हथेली नीचे करते उसके लब होले से फड़फड़ाए थे। उसकी खुशबू के साथ साथ उसका लम्स भी जनीशा को समझा गया था कि ये शख्स मलिक जुहान के अलावा कोई नहीं हो सकता था। जुहान के छूने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ था। वो जिस इस्तेहकाक भरे अंदाज में उससे अपने करीब करता था वैसा करने की हिम्मत किसी की नहीं थी। जनीशा के होंठों से अदा होता नाम मुकाबिल के कानों से टकराया था, जिस पर अगले ही लम्हे वो उसे अपनी बाहों में उठाता सीढ़ियां चढ़ गया था। कुछ ही लम्हों बाद पूरा हॉल रोशनियों से नहा गया था, मगर झूले से दुल्हन गायब देख सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। अरे जनीशा कहाँ गई? शम्सा बेगम परेशानी थी। आप सब परेशान मत हो, जनीशा के सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं अभी उसे रूम में छोड़ आई हूँ। पेन किलर देकर सुला दिया है उसे। अभी तो वैसे भी डांस टाइम शुरू होने वाला है, रस्में तो हो चुकी ना पूरी, तो हम अपना एंजॉय करते हैं। मावरा सारी बात अपने ऊपर लेती उन सबका ध्यान जनीशा से हटाने में कामयाब हो गई थी। जुहान, मैं जानती हूँ ये आप हैं, छोड़े मुझे नीचे, सब परेशान हो जाएंगे। जनीशा हाथ पैर चलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर मुकाबले मौजूद शख्स उसे हवेली के न जाने कौन कौन सी भूल भुलैयों से गुजारता अंधेरे के बीच आगे बढ़ रहा था। जनीशा देख पा रही थी कि हवेली के बाकी हिस्सों में लाइट आ चुकी थी, सिर्फ ये हिस्सा ही तारीक था। जब यूं ही उसे बाहों में उठाए वो नाक की सीट में चलता एक कमरे के आगे आन रुका था। दरवाजे को पैर मारकर खोलते, अंदर दाखिल होकर वापस उसी तरह बंद करते लोग चढ़ा दिया था। जनीशा को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी और दिल बुरी तरह खौफजदा हुआ था। कमरे में नीम तारीकी फैली हुई थी, जिसके बावजूद वो अपने बेहद करीब मौजूद शख्स का चेहरा नहीं देख पा रही थी, क्योंकि वो लोग अंधेरे में खड़े थे। कौन? वो उसको इतनी देर तक ना बोलता देख उलझ गई थी। ये कमरा किसका था? इस हवेली में रहने के बावजूद वो पहली बार यहाँ आई थी। जब उसे नीचे उतारते वो शख्स उसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ था, उसी लम्हे कमरे की लाइट्स ऑन हुई थी और पूरा कमरा रोशनियों में नहा गया था। सामने मौजूद शख्स को देख जनीशा के 14 तबक रोशन हुए थे। वो साकित खड़ी फटी फटी आंखों से सामने खड़े शख्स की जुर्रत देख रही थी। मुजम्मिल, सिया कमीज शलवार में मलबूस वो कोई जुहान नहीं, मुजम्मिल था। जनीशा के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। एक गैर शख्स उससे इस तरह उठाकर यहाँ क्यों लाया था? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये घटिया हरकत करने की? अजमेर लाला और जुहान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम कितने बड़े फ्रॉड हो, मैं अब उन दोनों को बताऊंगी। जनीशा गुस्से से चिल्लाती वापस जाने के लिए पलटी थी, जब मुजम्मिल ने उसकी कलाई दबोच के अपनी जानिब खींचते अपने बेहद करीब कर लिया था। वो हिप्नोटाइज सा उसका ये सुहाना रूप देख रहा था। जर्द लहंगे में दुपट्टे को दुल्हनों की तरह सर पर सजाए, सिया जुल्फों की नागिन छुटिया आगे डाले, वो मेहंदी गजरे और उपटन की खुशबुओं में रची बसी सामने खड़े अपने दीवाने को मजीद पागल कर गई थी। छोड़ो मुझे! तनीशा ने उससे अपने आप को आज़ाद करवाना चाहा था, जब उसकी आंखों में झांकते उससे ब्रेक लगी थी। दाढ़ी और मूंछों के पीछे छुपा चेहरा वो फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मलिक सुहान के अलावा कोई तुम्हारा बॉडीगार्ड हो सकता है? तुम्हारे करीब आने से पहले उस शख्स की सांसें ना छीन लो। सनीशा के गाल पर होंठ टिकाए बोलता वो उसकी सांसें मुंतशिर कर गया था। उसके दहकते लम्स ने जनीशा के होश गुम कर दिए थे। वो इस इंकशाफ पर अपने चेहरे से दाढ़ी और मूछें हटाते सुहान को देख रही थी। आप? उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुजम्मिल जुहान भी हो सकता है। So listeners, this was the end of this part. Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.